Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 4-31. For the circuit in figure, find V naught in terms of Vs and find I naught for Vs is equals to 0.5 volts. Repeat for Vs is equals to 2 volts. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है। मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। बज़ाहिर ये जो सर्किट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें नोन जो कॉन्फ़िगरेशंस पता है ऑप एम्प की, उनके अंदर सबसे पहले इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, उसके बाद समर है और उसके बाद सब्ट्रैक्टर है। ठीक है, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि जिनके पेट सर्किट हमें पता है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये जो इतना सेक्शन बना हुआ है ये सब्ट्रैक्टर ही है। ठीक है, मगर उसकी जो इनपुट है, एक इनपुट, इसकी वोल्टेज 0 है। तो सब्ट्रैक्टर जो है उसको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ कि सब्ट्रैक्टर की जो एक इनपुट है जो इन्वर्टिंग इनपुट होती है, उसका गेन अगर K1 है तो ये K1 की जो वैल्यू है, दिस वन इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइड वाला जो होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस RF ओवर RI। अब RF इन आवर केस इज 100, तो माइनस 100K ओवर 10K। तो इस केस में हमारे पास जो ये K1 है इसकी वैल्यू है -10। अच्छा, दूसरे केस के अंदर जो पॉजिटिव इनपुट है वो यहां से हम बना लेते हैं, दिस इज K2। अच्छा, ये वाली जो इसमें K2 की वैल्यू होती है, दिस इज 1 प्लस RF ओवर RI। 1 प्लस, इन दिस केस इज RF इज 100 एंड RI इज 10, तो ये 10 आ जाएगा एंड दिस विल बी 11 इन कॉम्बिनेशन। और इस साइड का वोल्टेज डिवाइडर इसमें शामिल होता है, तो उसमें 100K ओवर 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 100 ओवर 110। K से कैंसिल हो जाएगा, so this will become, this is 9.99999, so I'm just going to round off as 10, right? अच्छा, अब इस साइड का गेन भी 10 है, इस साइड का गेन है -10, तो यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है दिस इज 0 वोल्ट और यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है वो Vs है। तो अगर हम सब्ट्रैक्टर के हवाले से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी V out विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द गेन विच इज 10 Vs माइनस नेगेटिव साइड वाला जो है गेन इनटू इट्स इनपुट। अब वो इनपुट 0 है तो वो सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आउटपुट जो हमारे पास आ जाएगी वो 10 Vs आ जाएगी। ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर आप रेस्ट ऑफ द सर्किट सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस साइड पे इसकी आउटपुट वोल्टेज अगर आप 0.5 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 इंटू 10, यहाँ पे 0.5 इनपुट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी 5, 10 टाइम्स दी इनपुट होगी। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है दिस इज Vn एंड दिस इज Vp, और Vp इज ऑलवेज इक्वल्स टू Vn, इंटरनली ये कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि Vp इज इक्वल्स टू Vn, और Vp जो है उसकी वोल्टेज आपको पता है कि इधर से ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज 100 ओवर 110 Vs। तो इसका मतलब है कि Vp और Vn दोनों इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है,
और उसने हमसे करंट पूछा आई नॉट। तो पहले केस में आई नॉट जो होगा वो 5 माइनस दिस वोल्टेज। अब ये वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज पहले केस में 0.5 के साथ 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 110, तो ये है 0.45। ठीक है, 0.454545 एंड सो ऑन। तो 5 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 100k, ये पहले केस में आई नॉट है। और दूसरे केस में ये देखें, आई नॉट जब हम इनपुट वोल्टेज Vs2 के बराबर रखेंगे तो अब V इन जो है वो अगर 2 है, यानी Vs सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट्स है और आउटपुट वोल्टेज होती है 10 टाइम्स, तो ये 20 होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर एक और चीज नोट करें कि ये हमेशा आपने देखना है, ऑलवेज सी व्हाट इज द बाइसिंग वोल्टेज। 20 वोल्ट्स जो है वो आपकी बाइसिंग वोल्ट से आगे चले गए, इसलिए आपकी वोल्टेज इस सिचुएशन में 18 होगी। ठीक है ना, 18 वोल्टेज होगी और माइनस आप इसमें से करेंगे इनपुट वोल्टेज का वो फैक्टर जो कि मैंने पहले ये 0.45 किया था, ये आएगा। अब आपकी इनपुट वोल्टेज तो 2 ही है, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ जाएगा 1.8188 है। तो फिर मैं इसको 82 कर देता हूँ, आगे 818181 ही है तो इसको 82 कर देते हैं और इसके नीचे आपने 100k कर देना। अच्छा, इस सिचुएशन में अब पहले सिचुएशन का आंसर कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 5 माइनस 0.45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, सो दिस विल बिकम 0.0455 मिली एम्पेयर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं 45.5 माइक्रो एम्पेयर्स। और ये जो सेकंड केस है इसके अंदर 18 माइनस 1.82 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.1618 मिली एम्पेयर्स। और अगर आप माइक्रो में लिखना चाहते हैं तो 161.8 माइक्रो एम्पेयर्स। राइट, इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है और उस तरीके से भी इसका जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता है, तो वो मैं आपके सामने अभी इलेबोरेट करूंगा कि ये एक और तरीका भी है। और सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि सवाल ऑप एम्प वाले मोर देन सिंगल सॉल्यूशन से हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि प्री मेड जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनसे ये सवाल सॉल्व ना भी हों। तो दोनों सिचुएशंस में हमने अपना काम सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट के मुताबिक करना है, तो इंशाल्लाह हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो अब ये देखें, दूसरा तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट्स से कि मैं इसमें से जो इतना सेक्शन है, दिस सेक्शन, इसको अलहदा कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो सेक्शन आ जाएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस सेक्शन, इस सेक्शन को यहां से अलहदा कर लेते हैं। अब आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट बच गया है, अगर आप इसको देखें तो ये नॉन कॉन्फ़िगरेशन में एक नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है जिसकी इनपुट यहां पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन इनपुट रख देता हूं Vp। ऑब्वियसली ये वाली Vn है और ये वाली Vp है, तो यहां पर Vp जो भी इनपुट आप सप्लाई करेंगे, ये सर्किट उसका गेन 1 प्लस RF ओवर RI के साथ मल्टीप्लाई करके आगे सप्लाई कर देगा। तो इस सर्किट का जो गेन है वो हम यहाँ पर नॉन कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली लिख देते हैं कि V नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF क्या है जी, 10K है और RI
आर एफ क्या है जी, वो 100K है और आर आई जो है वो 10K है. सो दिस विल बिकम 10 and the input supply that is VP, तो V नॉट विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स VP, जो भी आप VP पे सप्लाई करेंगे. अब VP की वोल्टेज को जरा यहां आके गौर करें कि दिस इज VP वोल्टेज. तो ये जो सर्किट है ये बेसिकली यहां से कनेक्ट हुआ है, दोनों ग्राउंडेड है. यहां से सप्लाई वोल्टेज चली, दो रेजिस्टेंसेस में वो मूव कर रही है. तो हमने इस सेकंड जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस VP फाइंड करना है. सो दिस विल बी फाउंड विद वोल्टेज डिवाइडर. तो ऊपर आप वो वाली रेजिस्टेंस लिखेंगे 100K और नीचे दोनों का सम लिखेंगे 100K प्लस 10K. सो दिस विल बी 100 एंड टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पे VS से, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ VP. दिस इज इक्वल टू VP. अच्छा, so this means 100 over 110 VP VS is equals to VP. अब ये वोल्टेज आप यहाँ VP पे सप्लाई कर रहे हैं तो V out will be equal to 11 into VP और VP की वैल्यू है 100 over 110 VS. ठीक है जी. अब इस फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करूं सो दिस विल बी, यहाँ 11 यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा और 10 आ जाएगा इधर, और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा और आपको वही वोल्टेज मिल गई जो हमने 10 VS अभी कैलकुलेट की थी. ठीक है. सो दिस इज अनदर वे. और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है कि इस VP की जो वोल्टेज है वो अभी आपने कैलकुलेट की है. दिस इज इक्वल टू 100 over 110 VS. तो VP इज इक्वल टू VN. तो इस जगह पर वोल्टेज जो है वो 100 over 110 VS है सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होगी 10 टाइम्स V सप्लाई, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है सारा. ठीक है. तो जब हम इनपुट सप्लाई 0.5 करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पर सप्लाई 0.454545 हो जाएगी. और दूसरे केस के अंदर भी जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया. तो दोनों सिचुएशंस के अंदर देखें, अगर आप कोई सर्किट एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई नॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों सिचुएशन में जवाब सेम आना चाहिए अगर आप सही तरीके से एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं तो. ठीक है. दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन.